बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको पाठ है लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल। इस पाठ के बच्चों में आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से सभी बच्चे इन प्रश्नों को सुने ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न याद हो जाए परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न बच्चों, लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक यशपाल यह कहना चाहते हैं कि बिना पात्रों, घटना और विचारों के स्वतंत्र रूप से भी रचना लिखी जा सकती है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली पर प्रकाश डाला है। लेखक को रेलगाड़ी के डिब्बे में एक नवाब शान शौकत रखने वाला इंसान मिलता है जो नवाबी सलीके से खीरे खाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच उत्पन्न होता है। इसलिए वह अपने लखनवी अंदाज में लजीज रूप से तैयार किए गए खीरे को केवल खाने की बजाय सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक देता है। उसके व्यवहार से लगता है कि वह कार्य एकांत में करना पसंद करते हैं, कहीं किसी के देख लेने पर उनकी शान शौकत में फ़र्क न आ जाए। आज का समाज भी बच्चों ऐसे ही दिखावटी पसंद संस्कृति का आदी हो गया है। बच्चों प्रश्न संख्या 2 है, लेखक जो है सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा क्यों कर रहा था? लेखक बच्चों सेकंड क्लास के डिब्बे में इसलिए यात्रा कर रहा था कि सेकंड क्लास का टिकट जो है महंगा होता है और टिकट ज़्यादा महंगा होने के कारण से भीड़ भी अधिक नहीं होती। लेखक को नई कहानी सोच विचार करने के लिए एकांत का वातावरण चाहिए था, साथ में प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो और एकांत में प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए लेखक कहानी आदि का निर्माण भी आसानी से कर सकता था। अब बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, लेखक को खीरे खाने से इनकार करने पर अफसोस क्यों हो रहा था? क्योंकि पहले तो नवाब साहब ने खीरे खाने के लिए पूछा था, अब लेखक ने मना कर दिया, अब उन्हें अफसोस क्यों हो रहा है? नवाब साहब ने साधारण खीरों को इस तरह से संवारा कि वे खास हो गए, विशेष बन गए। तरह की सजावट से खास तरह की सजावट को जब लेखक ने देखा तो लेखक के मुंह में पानी आ गया, परंतु लेखक खीरे खाने से पहले इनकार कर चुके थे। अब उन्हें अपना आत्मसम्मान बचाना था, इसलिए नवाब साहब के दोबारा पूछने पर उन्होंने आमाशय कमज़ोर होने का बहाना बताया। बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, लेखक के सामने नवाब साहब ने खीरा खाने का कौन सा खानदानी रईसी तरीका अपनाया? नवाब साहब दूसरों के सामने साधारण से खाद्य पदार्थ खीरा नहीं खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खीरे को कीमती वस्तु की तरह तैयार किया। नवाब साहब में लखनवी अंदाज दिखावटीपन पूरी तरह से नजर आया। खीरे को लजीज तरह से पेश किया, ये देखकर लेखक के मुंह में पानी आ गया। लेखक के आत्मसम्मान, दूसरी और नवाब साहब की इज्जत का सवाल। उन्होंने मुंह में पानी को गटका और खीरे की फाँक को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह से उन्होंने पूरा खीरा सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। सारा खीरा फेंक कर लेखक को गर्व से देखा। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह लेखक को कह रहे हों कि नवाबों के खीरा खाने का यह खानदानी रईसी तरीका है। नवाब साहब जो है दिखावे भरी ज़िंदगी जी रहे थे, वह दिखावा पसंद इंसान थे। बच्चों प्रश्न संख्या 5 समझा रही हूँ। नवाब साहब का खीरा सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देना उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? बच्चों उनका स्वभाव जो है दिखावटीपन की शैली को इंगित करता है। नवाब साहब ने बहुत सलीके से खीरा काटा, उस पर नमक मिर्च लगाया, नमक मिर्च से खीरे की फाँकों को सजाया और खाने की वजह सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने अपने आप को एक शाही नवाब की तरह पेश किया जो दूसरों के सामने खीरे खाने जैसी आम खाद्य वस्तु को खाने में शर्म महसूस कर रहे थे। लेखक को अपने डिब्बे में देखकर नवाब को अपनी रईसी की याद आने लगी थी, इसलिए उन्होंने खीरा सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब को ऐसा करना उनकी दिखावटीपन शैली को इंगित करता है। प्यारे बच्चों नमस्कार। ये पांचों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।